बात झारखंड के असेंबली चुनाव को लेकर होगी, जहां पर झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर प्रचार और प्रसार जो है वो तेज हो चुका है, जहां पर सभी दल पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि नेता एक दूसरे को घेरते हुए कई बड़े सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की आज रैली जो है वो झारखंड में प्रस्तावित है और आपको बता दें कि डोमचांग और साथ ही साथ जमशेदपुर में चुनावी जनसभाएं की जाएंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज रांची में अहम मीटिंग करने वाले हैं। यानी अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे तो एक तरफ बीजेपी है यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। दोनों द्वारा पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, जहां पर योगी की रैलियों के हवाले से अगर आपको आज अपडेट करेंगे तो डोमचांच में एक रैली जो है यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। वहीं पर बड़का गांव में भी एक रैली जो है वो प्रस्तावित है, जहां पर कई लोग पहुंचेंगे। जमशेदपुर में तीसरी रैली सीएम योगी आदित्यनाथ की देखने को मिलेगी। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो आज अलग अलग जगहों पर पहुंचकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रांची के दौरे पर हैं और रांची के इस दौरे के दौरान सचिन पायलट भी उनके साथ जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और उसी के साथ साथ एक अहम मीटिंग भी की जाएगी। 7 और 8 नवंबर को राहुल गांधी की चुनावी जनसभाएं भी यहाँ पर प्रस्तावित हैं। कांग्रेस नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम इंडिया अलायंस के हवाले से बात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आज रांची पहुंचने वाले हैं, एक मीटिंग उनके द्वारा की जाएगी। वहीं पर 7 और 8 नवंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी स्वयं यहाँ पर पहुंचेंगे, झारखंड के अलग अलग जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ सचिन पायलट भी आज कई चुनावी जनसभाओं में जो है वो भाग लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनीष झा ज्वाइन कर चुके हैं रांची से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। मनीष, बताइएगा, अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, सभी द्वारा पूरी ताकत के साथ इलेक्शन कैंपेन किया जा रहा है झारखंड में। बिल्कुल, झारखंड में लगातार अपना ताकत जुट रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा में कल ही उन्होंने भाषण दिया है और ताबड़तोड़ उन्होंने इंडिया अलायंस के ऊपर उन्होंने हमला किया। वहीं अमित शाह यहाँ आकर संकल्प पत्र जारी कर चुके हैं और उसी संकल्प पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे। उन्होंने चुन चुन कर यूं कहें बिंदुवार तरीके से इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उन पर हमला किया। जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर उनके ही घर में, क्योंकि गढ़वा उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने हमला किया, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो गठबंधन दल के नेता हैं ये सभी कितनी तैयारी से जुटे हैं। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन का, तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी आ रहे हैं रांची और यहाँ आकर वो भी संकल्प पत्र अपना जारी करेंगे। हम दर्शकों को बता दें, संकल्प पत्र वह होता है जो तो दर्शकों को बताया जाता है, जनता को बताया जाता है कि 5 वर्ष में कोई भी पार्टी या गठबंधन क्या करने वाली है। तो अब ये देखने वाली बात होगी शिववन की आने वाले समय में जनता किस पर विश्वास करती है, परंतु आरोप प्रत्यारोप जनता को, वोटरों को अपने ओर लुभाने का जो दौर है वो जारी है। एक दूसरे पर जो मनीष, जानना चाहूंगी जिस तरीके से अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहुंच रहे हैं, 7 और 8 तारीख को राहुल गांधी पहुंचेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से समीकरण बन सकते हैं? इंडिया अलायंस भी पूरी ताकत से काम कर रही है, बीजेपी भी पूरी ताकत से काम कर रही है, अभी की क्या कुछ स्थिति है पूरे झारखंड की? अभी की स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। प्रत्येक दिन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं। कभी इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई देता है तो दूसरे दिन एनडीए के गठबंधन मजबूत दिखाई देते हैं। कारण इसका ये है कि आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है और फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन का बात करें, जिस तरह से हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया था कि सीपीआई गठबंधन से अलग हो गए हैं, बावजूद इसके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैसे जगह पर अपने कैंडिडेट नहीं दिए जहां सीपीआई के कैंडिडेट थे।
हम्म। खासकर दो जगह का मैं बात करना चाहूंगा, निरसा विधानसभा और सिंदरी विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो चाहते थे कि वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को टिकट मिले, परंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। तो हम्म। भले ही उनका गठबंधन ना हुआ हो, फिर भी अंदरूनी रूप से तालमेल बैठाकर काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में एनडीए को शिकस्त दिया जा सके। वहीं बिल्कुल एनडीए की ओर से तो मनीष, पहले एक ही चीज स्पष्ट कर काफी दिया अहम गया है कि यहाँ पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना संकल्प पत्र जारी किया जा चुका है और कई बड़े वादे, कई बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर किए हैं। चाहे महिलाओं की बात हो या फिर अगर वो किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, हर एक आयु वर्ग और हर एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं नीतियां लाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने संकल्प पत्र के जरिए। वहीं पर दूसरी तरफ क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अभी यहाँ पर झारखंड में थी, तो कितना अहम होगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी नीतियों को साइडलाइन कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना। आसान राह नहीं है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी होता है वो भी देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है। कुछ जगहों पर है, परंतु जिस तरह से लगातार कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक बनकर फील्ड में है और जनता को संबोधित कर रही हैं, अपने मतदाताओं को लुभा रही हैं, तो वो लोग उनका प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से वादे किए गए हैं, तो जैसे ही वादे यहाँ से किए गए, संकल्प पत्र जारी किया गया, तो जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर लिया कि 15 लाख रुपए के वादे जो किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, सिर्फ वो जनता को भ्रमित करने का काम किया गया है और भारतीय जनता पार्टी कभी वह पूरा नहीं करती जो वो कहती है। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा शिववन, आने वाले समय में ही पता चलेगा, परंतु दोनों का जो प्रयास है वो जारी है कि अपनी ओर आकर्षित किया जाए। जिस तरह मैया सम्मान योजना इन्होंने दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आप महिलाओं को, यानी युवा जो है जिसका 18 वर्ष से अधिक उम्र है, आप उसे 1,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि दिव्यांग है, जो विधवा है या वृद्ध हैं, उनके पेंशन को आप रोक के रखें। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से जारी है। थोड़ा सा और समय लगेगा, जैसे जैसे नजदीक आएगा चुनाव, स्थिति स्पष्ट हो दौर जो जाएगी, है इसके वो बाद ही हम इलेक्शंस लोग में देखने दर्शकों को को बता मिलता है पाएंगे और क्या स्थिति लगातार रही। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ दूसरी तरफ इंडिया अलायंस द्वारा काम किया जा रहा है।